एक खूंखार और। अब हम शुरू करेंगे ईडियम, जो नीति मैडम की बुक है। नीति मैडम की बुक है वकैब की। कॉमन ईडियम कुछ देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है, और इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे। मतलब हर वीडियो के अंदर 1 से लेके 10 तक ईडियम्स होंगे। तो ये सारे ईडियम्स विद एग्जाम्पल और डायग्राम थ्रू होंगे। तो पहला है आपका बैड पिच। बैड पिच मतलब होता है अ पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टीज, वो समय जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज वाला है, कठिनाई का दौर होना। अब देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू। गो थ्रू अ बैड डिफ़िकल्टीज एंड रफ स्ट्रिकली पैच। देखिए, टू एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन अ पीरियड ऑफ योर लाइफ, मतलब वो प्रॉब्लम। गो टू बैड का मतलब है यहाँ पे ऐसी एक्सपीरियंस जो आपके लाइफ का पूरा प्रॉब्लम फेस करता हो। एनिडा गोइंग थ्रू अ रफ पिच एट द मोमेंट हिज वाइफ वांट डाइवोर्स। देखिए, यहाँ पे उसकी वाइफ डाइवोर्स चाहती है, तो उसका लाइफ कैसा होगा? रफ होगा। तो इस ईडीएम कहाँ से है आपका? गो टू द रफ या गो टू द बैड पिच। अब विद डायग्राम देखते हैं। विद डायग्राम में क्या दे रखा है आपको? डायग्राम में दे रखा है, तो गड्ढे गड्ढे हैं। डायग्राम थोड़ा इजीली समझ सकते हैं हम कि ईडीएम का मतलब क्या है। ईडीएम का मतलब यहाँ पे गड्ढे गड्ढे हैं। तो यहाँ पे पिच कैसा है? बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? बैड पिच। क्या नाम हो गया? बैड पिच। एक और तो एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ है, ये दोनों, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा क्रूर से लड़ाई हो रही है। तो इन दोनों के मोमेंटम टाइम कैसा है? इस टाइम बैड पिच का है। एडीएम सेकंड देखते हैं, अ बिग ड्रो। बिग ड्रो मतलब होता है यूज अटेंशन करना। बिग ड्रो, बहुत बड़ा आकर्षण करना। देखिए, बिग ड्रो को और एक्सप्लेन करके है अ हुक अटेंशन एक्सप्लेशन देखते हैं। हेयर इट इज अ इडियम से दैट द क्रिकेट मैच ऑफ प्रोवाइड प्रूफ टू बी बिग ड्रो, मीनिंग टू स्टैंड ऑफ अ हग अटेंशन। तो बहुत बड़ा देखने को मिलता है जब क्रिकेट मैच होता है। तो अब देखते हैं बिग ड्रॉ। डायग्राम को थोड़ा देखते हैं एक बार। बिग ड्रॉ क्या मतलब है? बिग ड्रॉ का मतलब है यहाँ पे देखो चिन्ह जा रहा है एक, या लाइन जा रही है। ये इतनी बड़ी अगर पेंसिल से हम अगर लाइन खींचेंगे तो बहुत बड़ी लाइन बढ़ेगी, और जो लाइन बनेगी इस पर क्या जाएगा? ज़्यादा अटेंशन जाएगा। इसीलिए इसका नाम क्या है? अ बिग ड्रॉ, हग अटेंशन। बहुत बड़ा आकर्षण होगा अगर इतनी बड़ी पेंसिल से खींचा जाएगा लाइन। तो तीसरे इडियम है आज का ब्लेसिंग इन डिस्कर्स। डिस्कर्स मतलब है अ पार्ट मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट। मतलब गुड रिजल्ट आएगा। समथिंग दैट सीम टू बी बैड टर्न आउट ऑफ टू बी गुड। मतलब देखने में पहली बार लगता है कि बहुत खराब है, लेकिन उसका जो बाद में रिजल्ट जो आता है वो बहुत गुड होता है, अच्छा रिजल्ट होता है। अभिशापित रूप से वरदान। देखो, मतलब अभिशाप है लेकिन वो क्या आपके लिए? वरदान है। जैसे आज आप हार्डवर्क कर रहे हैं तो आपको लगता है अभिशाप है, लेकिन आगे जाके क्या ये वरदान में बदल जाएगा। इसे बोलते हैं अ ब्लेसिंग और डिस्कर्स। तो ब्लेसिंग और डिस्कर्स को पहले समझते हैं मीनिंग में क्या क्या है, और मीनिंग में देखते हैं इसका। पहला है द मिसफॉर्चुनेट द टर्न आउट ऑफ हैव एडवांटेज। मतलब ऐसा उम्मीद नहीं था लेकिन उसका एडवांटेज कहीं ना कहीं निकल गया। गुड आउटकम द एवल सिचुएशन, मतलब एवल सिचुएशन है, उस सिचुएशन से भी अच्छी चीज़ निकल गई आगे। द अनफॉर्चुनेट इवेंट दैट लेटर लेट टू बी एडवांटेज सिचुएशन, मतलब अभी तो लग रहा है सिचुएशन बहुत अनफेवरेबल है, आपके उम्मीद के बाहर है, लेकिन आगे जाकर ये एडवांटेज हो जाएगा आपके लिए। अ पार्ट ट्रेवल दैट इवेंचुअली रिजल्ट इज पॉजिटिव आउटकम। इसका रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आउटकम आएगा। अब ब्लेसिंग एंड डिस्कस का मतलब होता है पॉजिटिव आना। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। लॉसिंग दैट जॉब टर्न आउट ऑफ ब्लेसिंग अ डिस्कस फॉर हिज, इट इज अ फोर्स टू हिम पुलिंग इन टू बिजनेस, पल्किंग इन द बिजनेस। मतलब जब इसकी जॉब चली गई तो उसने सोचा अभिशाप है ये, लेकिन आगे जाके क्या उसने आगे अपने आप को फोर्स किया न्यू बिजनेस में। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, द लॉकडाउन इन 2022 प्रोवाइड टू बी ब्लेसिंग इन डिस्कस, इट गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू स्पेंड विद द फैमिली। तो फैमिली के साथ जो कोविड-19 हुआ
कोविड-19 हुआ, हम फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड शुरू हो गया हमारा। तो इससे क्या निकला? ब्लेसिंग और डिस्कर्स। डायग्राम देख लेते हैं इसका। अब ब्लेसिंग और डिस्कर्स का मतलब है यहाँ पर अ गुड थिंग दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट, मतलब पहली बार में तो बहुत बुरा दिखाई दे रहा है, लेकिन फर्स्ट टाइम में बुरा दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे जाके क्या हुआ आपके लिए बहुत अच्छा है। तो एग्जाम्पल है, आवर फाइट हैज अ ब्लेसिंग और डिस्कर्स, वी लर्न अ लॉट अबाउट ऑफ ईच अदर। अ केक वॉक, केक वॉक मतलब होता है समथिंग वेरी इजी एंड इजी अचीवमेंट, अ पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक, अ केक ऑफ वॉक, मतलब जैसे नॉर्मली हम किसी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आई एम क्रैक एन एग्जाम जस्ट अ पीस ऑफ केक वॉक, अत्यंत सरल। देखिए समझते मीनिंग की ओर चलते हैं एक बार और। केक वॉक का क्या है? समथिंग दैट कैन बी इजली अकम्पलिश्ड, जल्दी प्राप्त कर लेना, वेरी टास्क इजी टास्क देना, एंड एक्टिव एंड वंस कैन क्विकली लर्न, केक वॉक, जस्ट अ केक वॉक। एग्जाम्पल देखते हैं इनके, दो एग्जाम्पल है। आई थॉट द कोर्स वॉज गोइंग टू बी डिफिकल्ट बट आई एंड ऑफ बीन अ केक वॉक, मैं सोच रहा था कोर्स जो है बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन जो एंड है इसका जस्ट केक ऑफ वॉक है। कंप्लीटिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन वाज केक ऑफ वॉक, केक ऑफ वॉक, फिजिकल एग्जाम का पेपर कैसा था? केक ऑफ वॉक, बहुत इजी आया था पेपर। जैसे डायग्राम अंदर दिखा रखा है, ये दो भालू से हैं, ये जस्ट ऑफ केक ऑफ वॉक, केक ऑफ वॉक, आराम आराम से चल के जा रहे हैं, जस्ट केक ऑफ वॉक। फिफ्थ इडियम, अ कैरेट एंड स्ट्रिक पॉलिसी, एंड कैरेट एंड स्ट्रिक पॉलिसी का मतलब है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी, इनाम व दंड की नीति। ये कैरेट एंड स्ट्रिक पॉलिसी है जिसके मतलब पहले उन्हें रिवॉर्ड भी दो और पनिशमेंट भी, दोनों कर सकते हो इकट्ठे। पर इसका देखते हैं मीनिंग में क्या क्या आ रहा है कैरेट एंड स्ट्रिक पॉलिसी का। मिक्सर रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, या फिर देखिए टू यूज रिवॉर्ड अप्रोप्रिएट समथिंग वर्क एंड पनिशमेंट डिमोटिवेटेड क्रिएटेड बिहेवियर, रिवॉर्ड भी देना और उसे पनिशमेंट भी देना, दोनों ही केक एंड स्ट्रिक पॉलिसी है। देयर आर फ्यू एग्जांपल दैट some schools prefer the carrot and stick method when it come the education, कुछ जो स्कूल है कैरेट एंड स्टिक मेथड अपनाते हैं, मतलब बच्चों को लोभित भी करते हैं और फिर पनिशमेंट भी देते हैं। जैसे द गवर्नमेंट वांट टू इंट्रोड्यूस अ कैरेट एंड स्टिक मेथड टू रिड्यूस क्राइम। जैसे यहाँ पे देखिए कैरेट एंड स्टिक मेथड हिंदी में, यहाँ पे देखो पनिशमेंट भी कर रहा है, इसे ललचा रहा है, पनिशमेंट दे रहा है, यहाँ रिवॉर्ड दे रहा है कि आपको गार्डन में ले आगे जाकर, लेकिन यहाँ पे पनिश भी कर रहा है। तो इस मेथड को बोला गया कैरेट एंड स्टिक मेथड। इंपॉर्टेंट है, कैरेट यहाँ पर है और स्टिक ऊपर हाथ में, तो ललचाया जा रहा है और मारा जा रहा है। इस मेथड को क्या बोला, इस इडियम को क्या मतलब बना? रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। इस डायग्राम को थोड़ा देखते हैं क्या है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट में। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, देखो कैरेट ये रहा और स्टिक इसके हाथ में, ये ललचा रहा है इसको कि आई विल वर्क हार्ड टू गेट बोनस सैलरी लाइक हक, है कि नहीं है कि हम मेहनत करते रहे और बोनस मिलेगा हमें, इसकी तरह जो है जो लेबर वर्क है वो लगा रहता है काम करने में। नेक्स्ट सिक्स्थ इडियम, अ चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक, अ चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक, someone similar to character to a one's father resemble parents like father like son, मतलब अपने फादर की तरह होना, दिखना, रिसेंबल उनकी तरह ही दिखना, जैसा बाप वैसा बेटा, हम शक्ल की तरह दिखाई देना, उसे बोलते हैं अ चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक। अब मीनिंग देते हैं चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक का मतलब क्या बन रहा है? द टर्म यूज टू डिस्क्राइब पीपल हु लुक लाइक देयर पेरेंट्स, मतलब जो बच्चे अपने पेरेंट्स की तरफ दिखाई देते हैं एकदम, उसे बोलते हैं चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक। इस इडियम का मतलब हुआ चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक, समवन हु इज सिमिलर टू वंस फादर बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक पर्सनैलिटी, दैट इज अ चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक। देयर आर फ्यू एग्जांपल,
his brother, a chip of old block, very rude behavior and stood in the physics. देखिए यहाँ पर स्टेफन इज अ चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक, ही इज़ अ वेरी गुड फुटबॉल प्लेयर जस्ट लाइक इज अ फादर. अपने पापा की तरह ही खेलता है ये स्टेफन. तो ये क्या हुआ यहाँ पर, चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक. अब डायग्राम थ्रू देखते हैं एक बार. जैसे फादर है, फादर इनका बेटा और इनके बेटे इनका बेटा. तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या ये चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक तो है, क्योंकि इनका ही वंशज आगे जा गया है. इनका वंशज, इनके जो जिन्स है, इनके जिन्स इसमें ट्रांसफर हुए, तो उसे बोलते हैं चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक होना. अ क्लोज बुक दैट इज अ मिस्ट्री, रहस्य, एक रहस्य रह जाना. क्लोज बुक एक बंद किताब होगी, तो उसके अंदर कोई मिस्ट्री दुबकी होगी, हिडन होगा कोई बातें उसके अंदर. एग्जाम्पल देखते हैं क्लोज बुक का. आई लव रीडिंग एंड लर्निंग बट फिजिक्स इज अ क्लोज बुक टू मी. मतलब रीडिंग लर्निंग तो अच्छी है, लेकिन जो क्लोज बुक है वो फिजिक्स में है. फिजिक्स मतलब पढ़ने में तो कुछ समझ में नहीं आता, एक रहस्य में ही बना हुआ है फिजिक्स जो है. बात है क्रिस डज नॉट लव हिस्ट्री सो ही नो नथिंग अबाउट द बुद्धा. जो क्रिस है वो हिस्ट्री से लव नहीं करता, नहीं पढ़ना चाहता, तो बुद्धा बारे में क्या जानेगा. टू हिम हिज लाइफ अ क्लोज बुक. तो नोन अबाउट इज द बुद्धा इज अ क्लोज बुक फॉर हिम. एक डायग्राम थ्रू देखते हैं. अ क्लोज बुक समथिंग दैट इज अ यू कैन एक्सेप्ट कंप्लीटली एंडेड. मतलब ऐसी चीज़ें तुम मान नहीं सकते, ये मिस्ट्री है आपकी ये. अ कट अबव समथिंग मतलब सुपीरियर टू, बेहतर. मतलब अगर किसी चीज़ को हम ऊपर से काट लेंगे, कोई चीज़ मान लो केक है, अगर केक का ऊपर ऊपर भाग सिर्फ काट लिया जाएगा, ऊपर गुड थिंकिंग काट ली जाएगी, तो क्या होगा, अ कट अबव समथिंग, सुपीरियर, कोई चीज़ बेहतर चीज़ अचीव करने लाइफ में पहले ही. अ कट अबव मतलब मीनिंग है नोटिसेबल, ग्रेटर, या टू हैव अ नेशन बिलोंगिंग टू अ हायर क्लास. तो हाई क्लास में होना. इम्प्रेस ऑफ समथिंग और समवन बिगिन बेटर देन रेस्ट. मतलब रेस्ट से उससे बेटर वाली चीज़ जो उसे अचीव कर लेना. तो एग्जाम्पल लिखते हैं. द डायमंड ऑफ कट ऑफ अबव रेस्ट यू विल लाइक बिकॉज यू हैव अ एक्सपेंसिव टेस्ट. तो देखो डायमंड को ऊपर से कट कर लिया जाए, उसका जो गुड थिंग है निकाल लिया जाए, तो उसे बोलते हैं. I like my fruit to be cut off above and the rest always go with the higher organ branded. तो ऊपर से चीज़ों को कट कर लिया जाए लाइक फ्रूट को, तो वो उसका अच्छा पार्ट जो मटेरियल सुपीरियर पार्ट ले लेगा. ये डायग्राम देखते हैं. मान लो आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख गए यहाँ पर. अ कट अबव द रेस्ट द बेटर क्वालिटी ऑफ मोस्ट ऑफ अदर. मतलब अगर प्रोफेशनल इंग्लिश फ्लुएंसर मेक यू अ कट ऑफ द रेस्ट. कट ऑफ द रेस्ट अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख लेते हैं तो और लोगों से 10 कदम आगे निकल जाएंगे. अ डैम स्क्वायर का मतलब है अ डिस्पॉइंटमेंट रिजल्ट मच लेस इंप्रेसिव देन एक्सपेक्टेड. मतलब ऊंची दुकान फीका पकवान, उम्मीद से बहुत कम. मतलब अच्छा देखने में लगा था लेकिन उतना अच्छा नहीं गया कोई चीज़. तो डैम डिसअपॉइंटमेंट रिजल्ट निकलता है. लगता है देखने की बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो क्या होता है, वो खराब होता है. अब डांस का मतलब है, अब मीनिंग देखते हैं. इवेंट दैट पीपल थिंक दैट बी एक्सपेक्टिंग बट इज अ डिसअपॉइंटमेंट व्हेन हैपन. तो लगा कि बहुत अच्छा होगा यहाँ पर इवेंट, लेकिन क्या हुआ, डिसअपॉइंटमेंट हो गई, खराब हो गया. बगेज डिसअपॉइंटमेंट एट फायर्ड वर्क. एग्जाम्पल देखते हैं. द पीपल वेयर एक्सेप्टिंग अ बिग सेलिब्रेशन. पीपल में कहते बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है, बट इज गॉट अ वाज अ डैम स्कैप. बहुत खराब इवेंट हो गया. मतलब देखने में बहुत अच्छा लगा था लेकिन खराब इवेंट हो गया. अ फायर वर्क सेल्समैन वाज अ सेलिंग डैम स्कैप. डायग्राम देखते हैं. द बजट टू 22 आर डैम स्क्वायर फॉर अ ट्रैवल इंडस्ट्रीज. जो इंडस्ट्रीज है उनके लिए क्या ये डैम सिक्वेंस है, डैम स्क्वायर है, क्योंकि बजट से कुछ मिला नहीं इंडस्ट्रीज के लिए. देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है बजट,
लेकिन इसका क्या है, खराब डिस्पर्समेंट रिजल्ट निकला। ऊंची दुकान फीका पकवान है। मतलब लास्ट इडियम आज का ये है आपका अ डेम दर्जन। अ डेम दर्जन वेरी चिप, कोड़ी के भाव में, बेहतर सस्ता। अ डेम चिप मतलब बहुत सस्ता चीज, दर्जन में वेरी चिप चीज। बी अ डेम दर्जन मतलब बी अ कॉमन ऑन द वेरी लिटिल वैल्यू, छोटा। बुक लाइक अ डेम दर्जन, बहुत छोटा, बहुत सस्ता। तो जैसे ये है डिम दर्जन में क्या है, समथिंग समथिंग दैट इज अ वेरी कॉमन एंड अ वेरी लिटिल वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू होना। जैसे यहाँ पे देखो 12 अंडे हैं सिर्फ, और ये 1 रुपये में, तो ये सब क्या है, डिम दर्जन। तो 1 से 10 इडियम कंप्लीट।